ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं कपिल, सुबह 11 बजे की बड़ी खबरों के साथ। आरबीआई के पूर्व गवर्नर का यूपीए पर बड़ा आरोप, कहा यूपीए के भ्रष्टाचार फैसलों में देरी से बड़ा बैंकों का एनपीए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद तब की यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार और नीतिगत गलतियों के कारण बैंकों का बुरा कर्ज बहुत बढ़ गया था, जो बाद में गैर निष्पादित संपत्ति एनपीए बन गया। कांग्रेस शासन में ही 2013 में आरबीआई गवर्नर बनाए गए राजन ने यह भी कहा कि पद संभालने के बाद उन्होंने स्थिति संभालने की कोशिश की, जिसमें 2014 में वित्त मंत्री बने अरुण जेटली ने उनका साथ दिया। राजन ने एक साक्षात्कार में यूपीए का नाम लिए बिना कहा कि भारत में वैश्विक वित्तीय संकट के अलावा तब भ्रष्टाचार भी समस्या थी। परियोजनाओं को मंजूरी मिलने में देरी होती थी, पर्यावरण मंजूरी भी देर से आती थी, जमीन नहीं मिल पाती थी। इन वजहों से परियोजनाएं पूरी नहीं हो पाती थी और इनके लिए कर्ज देने वाले बैंकों की रकम फंस जाती थी। यह रकम बाद में एनपीए हो जाता था। जंगल में खड़ी गाड़ी से 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए की नकदी बरामद। आयकर विभाग और पुलिस ने बृहस्पतिवार देर रात भोपाल में मंडोरी के जंगल में लावारिस खड़ी एसयूवी से 40 करोड़ रुपए का 52 किलो सोना व 11 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद की है। भोपाल में आयकर छापे की कार्रवाई में यह बरामदगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों की भारी कमी बर्बाद न करें मेडिकल सीट। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है और कहा है कि देश पहले ही डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहा है और इसे देखते हुए मेडिकल की कीमती सीटें बर्बाद नहीं की जानी चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ नीट यूजी प्रवेश प्रक्रिया 30 दिसंबर तक बढ़ा दी है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने शुक्रवार को मेडिकल में दाखिला प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों से कहा कि वे खाली सीटों को भरने के लिए फिर से नए सिरे से काउंसलिंग का आयोजन करें। पीठ ने कहा कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम आखिरी मौका देकर अवधि बढ़ाने के इच्छुक हैं। शीर्ष अदालत ने यह आदेश उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया जिसमें अधिकारियों को 5 दौर की काउंसलिंग के बाद भी खाली बची सीटों के लिए विशेष काउंसलिंग सत्र आयोजित करने की निर्देश देने की मांग की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। 43 वर्षों में किसी भारतीय पीएम की यह पहली कुवैत यात्रा होगी। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों में नया अध्याय खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। हरियाणा सरकार ने चौटाला के सम्मान में शुक्रवार से 3 दिवसीय राजकीय शोक और शनिवार को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। एलपीजी टैंकर और ट्रक की टक्कर से लगी भीषण आग, 12 लोग जिंदा जले, 28 घायल। एलपीजी भरे टैंकर की ट्रक से टक्कर से लगी भीषण आग में जयपुर अजमेर राजमार्ग पर भांकरोटा क्षेत्र का करीब आधा किलोमीटर हिस्सा शुक्रवार तड़के विशाल भट्टी में बदल गया। आग की चपेट में 40 वाहनों के आने से 12 लोगों की जिंदा जल जाने से मौत हो गई, जबकि 28 लोग घायल हैं। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिसवर ने कहा कि घायलों में करीब 15 की हालत बेहद नाजुक है। बांग्लादेश के मंदिरों में फिर तोड़फोड़, मूर्तियां क्षतिग्रस्त। बांग्लादेश में हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा घटना में बदमाशों ने बांग्लादेश के मेमनसिंह व दिनाजपुर में 2 दिन में 3 हिंदू मंदिरों को तोड़फोड़ करते हुए 8 मूर्तियां क्षतिग्रस्त कर दी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मेमनसिंह के हलुआ घाट उप जिले में बृहस्पतिवार और शुक्रवार की सुबह 2 मंदिरों की 3 मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया। पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी अबुल खैर ने बताया कि बदमाशों ने शुक्रवार सुबह शाकुई संघ में बोंडेर पारा मंदिर की 2 मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। उन्होंने बताया कि अभी मामला दर्ज नहीं किया गया है, न गिरफ्तारी हुई है। मेयर और अध्यक्षों पर आपत्तियों का अंबार। राज्य में निकाय चुनाव से पहले नगर पालिका और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के आरक्षण पर इस बार आपत्तियों का अंबार लग गया है। शहरी विकास निदेशालय के पास करीब 1000 आपत्तियां आ चुकी हैं। विभाग ने निस्तारण शुरू कर दिया है। शनिवार को आपत्ति दर्ज कराने का आखिरी दिन है। मरीज है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं।
पछवादून के सबसे बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहसपुर में एक रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने के कारण पिछले 12 साल से अल्ट्रासाउंड सेवा ठप है। सहसपुर ब्लॉक की करीब 1.84 लाख की आबादी इसी अस्पताल पर निर्भर है। अब यहाँ के लोग और गर्भवतियां अल्ट्रासाउंड कराने के लिए प्रेमनगर और देहरादून की दौड़ लगाने के लिए मजबूर हैं। दरअसल 2012 तक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर उप जिला अस्पताल प्रेमनगर से एक रेडियोलॉजिस्ट सप्ताह में 2 बार जांच के लिए आता था, लेकिन 3 साल तक नहीं आने से 2015 में प्रशासन ने अल्ट्रासाउंड मशीन का पंजीकरण ही रद्द कर दिया। 4 धामों के प्रवास स्थलों पर पहुंचे 4000 से ज्यादा श्रद्धालु। 4 धामों के शीतकालीन गद्दी स्थलों पर अब तक 4000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसमें सबसे अधिक बाबा केदार का प्रवास स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ओखीमठ में 3200 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दिया जा रहा है। 4 धामों के कपाट बंद होने के बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम की पूजा अर्चना शीतकालीन प्रवास गद्दी स्थलों पर की जाती है। बद्रीनाथ धाम की पांडुकेश्वर व बाबा केदार की ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा यमुनोत्री धाम की खरसाली व गंगोत्री धाम की मुखवा में पूजा होती है। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक।